वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, फेस ऑफ। तो ये रीडिंग आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पर है और इस रीडिंग में हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं कि उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और बहुत जल्दी कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का आमना सामना आपसे हो सकता है। तो ये सब हम रीडिंग में जानेंगे, कब, कैसे और क्या आगे होगा। तो आपको स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है, ऑप्शन 1, आपके पर्सन का करंटली अपनी ज़िंदगी में इस रिलेशन को लेकर जो सोचना है वो बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। ये इंसान अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स को अपने करीबियों से भी कभी बताते नहीं हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं। और मुझे लगता है आपके साथ इनका रिलेशन भी बड़ा ही हॉट एंड कोल्ड रहा है, जहाँ पर कभी कभी इन्होंने आपको रिलेशन में बहुत प्यार, बहुत केयर और बहुत रोमांस शो किया होगा। और कभी कभी ऐसे दिन आते होंगे जहाँ पर इस पर्सन का अचानक व्यवहार और बर्ताव, यानी कि एटीट्यूड एंड बिहेवियर सडनली बदल जाते होंगे। आपको समझ नहीं आता होगा कि कुछ दिन पहले या कुछ हफ्तों पहले तो बड़े ही प्यार से, बहुत ही रोमांटिकली और बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हुए ये इस रिलेशन को निभा रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है इनको कि ये कई बार आपके रिलेशन से गायब रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको हो सकता है ब्लॉक किया हो, और बाकियों के लिए तो मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिलेशन में कुछ टाइम से उतार चढ़ाव चल रहे हैं और यही आपको परेशान करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं, डिस्टेंट लैंड में, कोई फॉरेन कंट्री, कोई दूर का देश, दूर का शहर, दूर का कस्बा या दूर का गांव। और बाकी लोगों के पार्टनर या तो आप ही के शहर से हैं या आपके शहर से होने के बावजूद भी आपकी तरफ उनका कोई जल्दी एक्शन आपको नज़र नहीं आता। यानी कि वो अपनी बातों को मनवाने के लिए तो फटाफट एक्शन लेते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनकी बातों को नहीं माना जा रहा या उनके अकॉर्डिंग नहीं चला जा रहा, तो वो इस रिलेशन से फ्रीक्वेंटली ऑन एंड ऑफ करते हैं। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हैं, और बाकियों के लिए तो ये या फिर हम उम्र हैं या एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। बाकी गाइज, ये रीडिंग्स जो होती हैं वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो सारी जो सिचुएशंस है या जितनी भी एनर्जीज आपको रीडिंग में सुनाई देती है वो हर इंसान से रेजोनेट 100% नहीं करती। तो इसलिए आप लोगों को कहा भी जाता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आपको राइट गाइडेंस चाहिए, रेमेडीज़ के साथ, सॉल्यूशन के साथ, यानी कि उपायों के साथ, समाधान के साथ, तो आपको अपनी टैरो रीडिंग या अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग किसी भी प्रोफेशनल टैरो रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से करवानी चाहिए।
और अगर आप ये सर्विस मुझसे लेना चाहते हो, यानी कि अपनी कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, तो उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पर क्लिक करके आपको आगे की सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। मुझे ये भी लग रहा है गाइस, ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलने आ सकते हैं। इस पर्सन को अपनी लाइफ से कुछ रिलीज करना पड़ेगा। ये कुछ भी हो सकता है, इनका गुस्सा, इनकी जिद, इनका ढीले ढाला बर्ताव जो है, जिसमें वो गर्म जोशी नहीं दिखा रहे, जिसमें वो एनर्जी नहीं डाल रहे या एफर्ट लेने से अगर कतराते हैं, तो अब वो सिचुएशंस जो हैं वो इनकी लाइफ से रिलीज़ होने वाली हैं। और इनको पता भी है कि जब तक वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तब तक वो इस रिश्ते में आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे। तो शायद इनको यूनिवर्स भी कुछ साइंस दे रहे हैं। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तो नहीं लग रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके अंदर इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के अंदर कुछ ऐसे दबे हुए इमोशंस हैं जिनको वो आपसे बांटना चाहते हैं। अब ये उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स पर ही हम रीडिंग कर रहे हैं। तो मेरे सामने पहला मैसेज इनका निकला है आपके लिए। तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाकर मैं भी खुश नहीं हूँ। ज़िंदगी में मेरे भी बहुत कुछ ऐसा हो गया है जो मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। तो ये मैसेज उनके लिए जहाँ पर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा ज़रूर किया है इस रिलेशन के अंदर जो माफ़ी लायक नहीं है। अब वो क्या है आप लोगों के लिए, वो सबको अपने अपनी लाइफ में पता होगा कि अगर कुछ लोगों को इन्होंने धोखा दिया है, कोई वादा करके शादी का या सगाई करने का वादा किया, बाद में अपने वादे से पीछे हट गए, तो वो भी धोखा है। कुछ लोगों में इन्होंने थर्ड पार्टी को टाइम ज़्यादा दिया, अटेंशन दिया, एनर्जी दी, उनके लिए अवेलेबल होते थे और आपको इग्नोर करते थे, तो वो भी एक तरह से इनजस्टिस है, चीटिंग है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको पूरी तरह से हाँ कहते हैं ना कहते हैं, क्योंकि इनको कभी कभी अपना सोशल सर्कल, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपनी लाइफ, इसमें बिज़ी रहना अच्छा लगता है। और कभी कभी जब ये उधर बिज़ी हो जाते हैं तो फिर आपकी याद आती है और फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में फिर ऐसी बातें चलनी शुरू हो जाती हैं कि पहले मैं उसे इग्नोर कर रहा था, तो अगर अब मैं उसकी लाइफ में दोबारा जाऊं तो कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो सेल्फ वर्थ इशू भी है और रिजेक्शन का भी डर है। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियां सारी मिली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में सभी राशियां निकली हैं। और अगर मैं एक्शन यहाँ पे देखूं तो मुझे लगता है कुछ लोगों में आपके पार्टनर का एक्शन 3 से 4 हफ्तों के बीच में कभी भी आ सकता है। 3 to 4 वीक्स का टाइम, कोई भी एक्शन आ सकता है। चाहे आपको वो ऑनलाइन कांटेक्ट करें, चाहे वो मिलने आ जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके किसी फ्रेंड से आपको ये सुनने को मिले कि वो तुम्हारे बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पूछा करते हैं या वो तुम्हें ऑनलाइन चेक करते हैं। तो कोई ना कोई हिंट आपको अपनी लाइफ से, रिलेशन से रिलेटेड, लव से रिलेटेड ज़रूर मिलेगा इन 3 से 4 हफ्तों के टाइम फ्रेम में। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग।
आपने इस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। अब हम बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। और आपने टाइटल में देखा होगा कि शुरू में लिखा गया है फेस ऑफ। तो अब वो टाइम आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर का किसी भी वक्त आमना सामना हो सकता है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी उन लोगों की लाइफ में ज़्यादा बनेगी जिनका कोई रीसेंट आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, नो कांटेक्ट है, या किसी वजह से वो आप पर डाउट करते हैं या आपको उन पर शक है कि उनकी लाइफ में कोई और है, तो उनके लिए थोड़ी सी रीडिंग की एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है। तो काफ़ी लोग जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है उसमें श्योरली आगे चलकर ये रिलेशन इम्प्रूव होगा, लेकिन थर्ड पार्टी से वो बाहर पूरी तरह से निकल आएंगे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक उनके कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो थोड़ी डाउट वाली एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि वो आना भी चाहते हैं आपकी तरफ और थर्ड पार्टी को छुपाकर रखना भी चाहते हैं। अब ये थर्ड पार्टी उनकी वाइफ है, हस्बैंड है, या वो मैरिड हैं, तो उनका मैरिज है जिसके लिए वो शायद आपको सीक्रेटली रिलेशन में कंटिन्यू रखना चाहते हैं, या फिर अपनी मैरिज के वो आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद अपनी शादी की बात आपको बताई ना हो कि वो कहीं और पहले शादीशुदा रहे हैं, और उसके बाद जब आपसे इनका रिलेशनशिप बना, अफेयर स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन, प्यार, अटैचमेंट वो फील होना शुरू हो गया था। लेकिन बाद में इसी पर्सन से आपने देखा होगा कि इस रिलेशन में कभी हॉट कभी कोल्ड बिहेवियर इन्होंने शो किया है, यानी कि कभी बहुत लगाव आपकी तरफ, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स बोलना, आपको स्पेशल फील कराना, आपके लिए टाइम निकालना, आपको दूसरों से अलग मानना। और कभी कभी यही व्यक्ति आपसे लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे, गुस्से में आकर अचानक ब्लॉक कर देते होंगे, या कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई वजह भी नहीं बताते होंगे तो लाइफ से चले जाते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो मैरिड नहीं है, ना ही आप मैरिड हो, लेकिन हो सकता है कोई सीक्रेट रिलेशन इनका किसी के साथ हो, या कोई ऐसी फ्रेंडशिप हो जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो, कोई एक्स के साथ रिलेशन भी हो सकता है। और आपको इन पे जब डाउट होना शुरू हो गया कि ये मेरे अलावा भी किसी और से बात कर रहे हैं या किसी और के साथ हैं, तो शायद आपने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर ली कि अगर मेरी लाइफ में आपको रहना है या आप मुझे अपनी लाइफ में रखना चाहते हो एज ए पार्टनर, तो आपको थर्ड पार्टी से बाहर आना है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको सीधी बात, नो बकवास पसंद है। और ऐसा ही होना चाहिए। रिलेशन में कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का मैनिपुलेशन, चीटिंग, झूठ बोलना और बाद में झूठ की माफ़ी मांगना। तो पहले ही इंसान को पता होना चाहिए कि वो इस रिलेशन में क्यों आए हैं और किस रिलेशन की वजह से उनकी लाइफ को जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिल रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि ये पर्सन ने ना आपके रिलेशन में आने के बाद
आपको भी ट्रिगर किया है और ये खुद भी ट्रिगर हुए हैं, और ये ट्रिगर आप दोनों के हायर कॉन्शियसनेस की तरफ दोनों को लेकर जा रहा है। कभी कभी हमारी लाइफ में जो ट्रिगरिंग एक्सपीरियंस होते हैं ना गाइस, वो हमें एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस की तरफ लीड करते हैं। उस टाइम तो हमें भगवान पे गुस्सा आता है, भगवान को हम बहुत ज़्यादा कोसते हैं, भगवान के आगे हम कई बार तो इतना ज़िद्दीपन में आ जाते हैं कि नहीं भगवान, मुझे तो वही चाहिए, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए, मैंने तो इतना प्यार किया और मैंने आपकी इतनी पूजा की, इतनी भक्ति की, मैं तो इतने ज़्यादा दान पुण्य के कार्यों में हमेशा से लगी रहती हूँ या लगा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जैसे इंसान को सच्चा प्यार क्यों नहीं मिला। तो ऊपर बैठे जो भगवान होते हैं उनको पता होता है कि ये आपका कौन सा रिलेशन है, ये कार्मिक रिलेशन है या फिर ये आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। क्योंकि कार्मिक रिलेशन में अक्सर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और एक और रिलेशनशिप का बहुत लोगों ने ट्रेंड बना लिया है, ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसको देखो हर दूसरा तीसरा इंसान सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे हैं, ब्लॉग्स लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पर, जबकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत कम है इस धरती पर। काफ़ी लोगों को इस रीडिंग में ऑप्शन 2 वालों को इन सब बातों में इंटरेस्ट बहुत आता होगा, ट्विन फ्लेम के बारे में जानना, ट्विन फ्लेम के लिए साइंस आप सर्च करते होंगे, एंजल नंबर सर्च करते होंगे कि मेरा रिलेशन ट्विन फ्लेम तो नहीं है। तो आप में से काफ़ी लोग अपने फॉल्स ट्विन के साथ डील कर रहे हैं। बहुत कम लोगों में यहाँ मुझे कोई ट्विन फ्लेम नज़र आ रहे हैं, बहुत कम, सिर्फ मुझे 4 या 5% लोग दिख रहे हैं, बाकियों का तो ये कार्मिक रिलेशन है। और इसी वजह से आपके इस रिश्ते में इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, जिसको आपने अभी भी कुछ टाइम तक शायद इसी तरीके से पार करना है, झेलना है और आगे बढ़ना है। तो करंटली ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं ऑनलाइन, और आप भी रख रहे हो क्योंकि आपके कार्ड्स भी दिख रहे हैं मुझे। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस, कुछ लोगों में ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, वहाँ से पूरी तरह से इन्होंने रिलेशन ख़त्म नहीं किया। और अगर ये अगले कुछ दिनों तक आपकी लाइफ में लौटते हैं, जो कि मुझे लग ही रहा है ये लौटने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस पर्सन की बातों पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना। आपने ये देखना है कि ये आपके लिए एक्शन क्या ले रहे हैं, क्या वो सीरियस एक्शन है या सिर्फ बातों से ही आपको अपने भरोसे में ले रहे हैं ताकि वो कुछ टाइम आपके पास आ जाएं और फिर से थर्ड पार्टी में चले जाएं। तो यहाँ पे राशियाँ भी सारी निकली हैं और एलिमेंट्स भी सारे आए हैं, यानी कि ज़ोडिएक भी सारे हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों में ये चेंज जो रिलेशन के अंदर आएगा वो आफ्टर 3 वीक्स आएगा, यानी कि 3 हफ्तों के बाद कुछ बड़ा बदलाव शुरू होगा। बाकी लोगों में तो अगले 11 दिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रीडिंग बहुत ही छोटी रीडिंग रही है क्योंकि मैंने शॉर्ट रीडिंग बनाई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस शॉर्ट रीडिंग में भी आपको बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत डिटेल और काफ़ी हद तक आपके पार्टनर की एनर्जी अपडेट मैं दे सकूं, जो वो आपको लेकर फील कर रहे हैं। एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, कुछ लोगों में ये भी हो सकता है गाइस कि आप इन्हें खुद ही कांटेक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि अब इनका वेट नहीं करना, बेटर है कि हम इनसे खुद ही कॉल करके पूछ लेते हैं कि इनका
इस रिलेशन में आपको लेकर इरादा क्या है। तो आप भी क्लैरिटी चाहते हो, क्योंकि शायद आपका ये रिलेशन काफ़ी पुराना हो गया है और आपको बार बार का इन एंड आउट, बार बार का ऑन एंड ऑफ ये परेशान करता है, ये आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस को लो करता है। तो शायद आप मन बना चुके हो कि अब मुझे आर या पार लगाना है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, बस आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है और कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, ताकि ये रीडिंग में जो कुछ भी जानकारी आप तक पहुंची है वो लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। अब हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन थर्ड को, सबसे पहले तो यहाँ कुछ व्यूअर्स हैं जो ऑप्शन 1, 2 और 4 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, और यहाँ कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो हाईली इंट्यूटिव हैं। उनकी इंट्यूशन और उनकी इंस्टिंक्ट उनको कभी कभी बहुत एक्यूरेट गाइडेंस देती है, और अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते नहीं हो या फिर अगर आप अपनी इंट्यूशन को डाउट करते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा ही होगा, तो कभी कभी आप ओवर थिंकिंग में भी पड़ जाते हो। तो अभी करंटली आपका जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में करियर और अपने सोशल सर्कल की तरफ ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, यानी कि अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में, करीबियों में, अपने ऑफिस वालों में, या जो इनके ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, और ये जानबूझकर रख रहे हैं क्योंकि उनको शायद खालीपन आपकी यादों की तरफ ले जाता है, और ये आपकी यादों को बार बार फील करके इमोशनल हो जाते हैं, अंदर से कमज़ोर महसूस करते हैं, और इस कमज़ोरी को वो किसी के सामने शो करना नहीं चाहते, क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक मुझे जो इनके कार्ड्स मिले हैं उन्हें देखकर लगता है कि ये पर्सन किसी ऐसी पोजीशन पर हैं सोसाइटी में या किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जिनका समाज में बहुत नाम है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जिस जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, उस काम से इनको काफ़ी लोग जानते हैं, तो काफ़ी लोगों का प्यार मिलता है इनको, काफ़ी लोगों से अट्रैक्शन इनको मिलती है, अटेंशन भी मिलती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि इनकी मदद में काफ़ी लोग अचानक ही आ जाते हैं। तो कभी कभी ना इनमें कॉन्फिडेंस ओवर हो जाता है, ये प्यार को इग्नोर करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बड़ी मस्त जा रही है, और कुछ दोस्त इनके ऐसे हैं जो इनको कभी कभी भड़का भी देते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, एंजॉय करो लाइफ को, पार्टी करो, सोशलाइज करो, ट्रैवल करो, लाइफ को इंडिपेंडेंटली जियो और किसी रिश्ते में बंधने की जल्दबाजी मत करो। तो मुझे लगता है ये पर्सन कुछ लोगों की बातों में जल्दी आते हैं, और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको ब्रेन वॉश करते हैं। और दूसरा सिनेरियो, क्योंकि ये सभी लोगों की पार्टनर की एनर्जी नहीं है, दूसरा सिनेरियो स्पेशली उन लोगों का है जहां पर इस पर्सन ने पहले आपको टाइम बहुत दिया, आपको चेस किया, आपको स्पेशल फील करवाया, आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होंगी जो आपको आज भी याद रहती हैं,
और उसी वजह से आपको लगने लगा था कि ये मुझे सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप इनके लिए बहुत इमोशनल हो गए या बहुत को डिपेंडेंट हो गए, तब इनको ऐसा लगने लगा कि ये रिलेशन बड़ा ही टॉक्सिक बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल लव भी रहा है, इमोशनल कनेक्शन भी रहा है, इंटीमेसी, सेक्सुअल एनर्जी, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है जो आप दोनों के बीच में हुआ है पास्ट में। अब ये उन बातों को रियलाइज़ कर रहे हैं, अब ये उन मेमोरीज को दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हैं कि वही टाइम काश वापस आ सके। और ये आपको सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अभी कुछ 3-4 दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चेक किया है। और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आपके अंदर ऐसी एनर्जी है पिछले 3-4 दिनों से, जहाँ पर आप अच्छे से सो नहीं पा रहे, या आपका जो ध्यान है वो अपने काम से भटक रहा होगा। क्योंकि कुछ लोगों की मुझे रातों की नींद भी उड़ी हुई नज़र आ रही है, या तो आपको इंसोम्निया है, जिनको रात को नींद नहीं आती उस बीमारी का नाम इंसोम्निया है। और कई बार ये बीमारी हमें कोई और नहीं लगाता, हमारी आदतें, हमारा सही समय पर ना सोना, रात रात भर पार्टनर के बारे में सोचते रहना, फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, चिंताओं में घिरे रहना और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी इस तरह का इंसोम्निया जैसा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ये पर्सन से आपको ना काफ़ी प्यार है और आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया भी होगा, वो सेक्रीफाइस, वो वेट करना, वो इनको पैशनेटली अपनी तरफ हमेशा के लिए रखना, या इनके प्यार के आगे आपको दुनिया का कोई प्यार नज़र नहीं आता, क्योंकि आपकी एनर्जी में ना ओवरवेलमिंग एनर्जीज़ हैं। तो ये पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो आपके साथ न्याय नहीं कर रहे, उन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक वाला ये रिलेशन नहीं दिया, कभी तो बहुत प्यार दिखाया और कभी इस रिश्ते में कोल्ड बिहेवियर शो किया है। तो अभी वो अपनी बातों पर, अपने पुराने तरीक़ों पर और अपनी एनर्जी पर काम करने के लिए रेडी हैं कि अगर आप उन्हें एक मौका देते हो, या वो तो शायद एक ऐसे ही मौके की तलाश में है कि जहाँ पर आपको उनका हल्का सा इशारा मिल जाए कि आप भी इस रिलेशन में वर्कआउट करना चाहते हो, मौका देना चाहते हो उन्हें। लेकिन वो किसी तरह की जल्दबाजी में दिख नहीं रहे। ऐसा नहीं लग रहा कि वो अगले 3 दिन में कोई बड़ा फैसला लेंगे, या कुछ लोगों में तो मुझे 1 महीने तक भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत बड़ा सीरियस फैसला लेंगे। शायद ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट डेफिनेटली वर्थ वेटिंग फॉर है। तो अगर राशियों की बात करूं, सारी राशियां हैं यहाँ पर, वाटर एलिमेंट से लेकर फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, तो चारों एलिमेंट्स हैं, राशियां भी सारी हैं। बस दिक्कत ये है कि इनकी एक्शन की एनर्जी में काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं। ये आपको काफ़ी स्पिरिचुअल भी मानते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ का वो सनशाइन हो जो उनकी डल एंड बोरिंग लाइफ को अपनी ब्राइटनेस के साथ, अपनी लाइट के साथ और अपने वाइब्रेंस के साथ बहुत ही कलरफुल, बहुत ही एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइट बना देते हैं। तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त याद भी कर रहे हैं और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इन्होंने आपको बोला भी होगा, यू आर माई सनशाइन, क्योंकि यहाँ पे बार बार मुझे
इस रिलेशन में एक सूर्य का प्रकाश नज़र आ रहा है, यानी कि अगर अभी काले बादल छाए हुए हैं या पिछले कुछ महीनों से इस रिश्ते में बहुत स्लो चीज़ें आगे बढ़ रही थी या बढ़ ही नहीं रही थी, तो अब वो बादल छटेंगे और एक नया सूर्य का प्रकाश बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपने कमेंट डालना है थैंक यू गॉड, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। आज का जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले यहाँ काफ़ी लोगों को मैं ये बता दूँ कि आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 की तरफ भी इंट्यूशन गया है कि आपको वो वाला ऑप्शन भी सुनना चाहिए, और ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। स्पेशली इस ऑप्शन वाले लोगों में मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों को अपनी लाइफ में इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें हैं, और बिल्कुल गलत नहीं है। हम किसी भी रिलेशन में होते हैं, जाहिर सी बात है हमें उस रिश्ते में उम्मीदें होती हैं कि हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए, हमें इस रिश्ते से खुशी मिलनी चाहिए, हमें इस रिलेशन में जो कमिटमेंट है, जो प्यार है वो मिलना चाहिए। लेकिन आपके साथ ये भी होता है गाइस कि आप जल्दी अपने पार्टनर की बातों में आ जाते हो, और जहाँ पे दिल का इस्तेमाल करना है वहाँ आप बहुत ज़्यादा दिल का इस्तेमाल करते हो, और दिमाग वाली जगह पे भी आप दिल का ही इस्तेमाल करते हो, क्योंकि मुझे तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इनके लिए। कुछ लोगों में ये आपसे उम्र में छोटे हैं, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि यही आपसे उम्र में बड़े हैं, और ये डिफरेंस है कुछ 5-7 साल का, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, या 3 साल बड़े हैं। कुछ लोगों में ये 10 साल बड़े हैं, 14-15 साल बड़े हैं, और 20-22 साल से ऊपर के लोग भी दिख रहे हैं मुझे, जिनमें इतना ज़्यादा एज गैप है। इस रिलेशन में गाइस थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है, इनकी मैरिज है, इनके बच्चे हैं, या इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिससे ये सीक्रेट अफेयर में है और आपको पता नहीं है। अगर ये मैरिड नहीं है तो कोई ऐसा अफेयर है जिसके बारे में आज तक आपको नहीं मालूम, और ये उसी इंसान के रिलेशन के कारण आपकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ करते हैं। बाकियों के लिए तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इनकी फैमिली को भी मनाने के बारे में ये सोच रहे हैं। शायद पहले इनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशन को अप्रूवल नहीं देगी, ये ऐसा सोचते थे, लेकिन अब इनकी सोच में कुछ चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं। या तो ये रिलेशन को कई साल हो गए हैं, ना इन्होंने कहीं और मूव ऑन किया है, ना आपने किया है, और ये भी हो सकता है कि कई बार आप दोनों में मल्टीपल ब्रेकअप हुआ है, जहाँ पर ये आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं, या फिर कभी कभी आप इनको ब्लॉक कर देते हो और फिर अनब्लॉक कर देते हो, या ब्लॉक भी नहीं करते तो इस रिलेशन से आप कई दिनों तक अपने पार्टनर से बात नहीं करते, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को सबक मिल जाए। क्योंकि आपने ना इनके आगे कई बार अपने दिल की बातों को बहुत क्लियरली
बताया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कुछ बहुत ज़्यादा ही सच्चाई के साथ सामने वाले को सब कुछ बता देते हैं तो वो हमारी इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि ये तो इतना ईमानदार इंसान है, इतना मन का सच्चा है, भोला भाला है, तो ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि ये मेरे प्यार में पागल है। तो उनको ना वो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा आपके कारण ही आ चुका है। अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे तो उनको एक मन में डीप इनसाइड ये कंफर्मेशन है, ये सेटिस्फैक्शन है कि वो इस रिलेशन से कभी भी आ जा सकते हैं और आप उन्हें कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा एक्सेप्ट करने से मना नहीं करोगे। चाहे वो 1 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, मतलब उनको आप पर इतना ज़्यादा भरोसा बन चुका है। तो अभी मेरे सामने ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ना शायद थर्ड पार्टी में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और ये निकलेंगे नहीं। ये क्यों नहीं निकलेंगे? अगर ये निकलना भी चाहेंगे तो निकल नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी लाइफ में उस थर्ड पार्टी के कारण कोई ऐसी एनर्जी है जो बड़ी मिस्टीरियस है। अब ये कम्प्लीटली ब्लैक मैजिक भी नहीं है क्योंकि सबके लिए थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया हुआ। कुछ लोगों में हो सकता है कि ब्लैक मैजिक हो क्योंकि कुछ कार्ड्स मुझे मिले हैं, लेकिन सब में नहीं है। बाकी लोगों में तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से इनका कोई कार्मिक रिलेशन है और कार्मिक रिलेशन ना एक लूप में फंसा कर रखते हैं। वो पेंडुलम की तरह चलता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। जब तक उन कर्मों का पूरा हिसाब किताब नहीं होता तो वो रिलेशन पीसफुली किसी रेजोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाता। तो मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी से निकलना भी चाहें तो नहीं निकल पाएंगे। अभी तो फिलहाल करंटली मैं बात कर रही हूँ, आगे चलकर एनर्जी में कौन सा चेंज आता है वो हम अगले वीडियोस में चेक करेंगे। लेकिन अभी के टाइम में जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं या प्लैनेट्स का जो ट्रांजिशन हो रहा है अलग अलग घरों के अंदर, मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया भी है कि अभी आने वाले कुछ हफ्ते और पिछले कुछ दिन प्लैनेट्स के कारण बहुत ओवरवेलमिंग फील होंगे। और जैसे जैसे प्लैनेट्स की इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि जब एक से ज़्यादा प्लैनेट्स एक साथ बैठ जाएं तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 3-4 गुना बढ़ जाती है। तो जब वो प्लैनेट्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, किसी दूसरे घर में ट्रांजिट करेंगे, तब हमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सभी के साथ होगा। जिनके ऑलरेडी कुंडली के अंदर कुछ एविल प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है या कुछ प्लैनेट्स वीक हैं डिग्री वाइज, डिग्निटी वाइज, डेबिलेशन में है, अफ्लिक्शन में है, किसी अदर प्लैनेट की दृष्टि उन ग्रहों को कमज़ोर बना रही है, तो उनमें ये ज़्यादा स्ट्रगल और चैलेंज फेस करना पड़ेगा। बाकियों के लिए तो जिनकी कुंडली नहीं भी बनी, ग्रह तो सबको ही असर करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि प्लैनेट्स यूनिवर्सल लेवल पर हमेशा काम करते रहते हैं। तो ये कॉस्मिक एनर्जीज़ जो यूनिवर्स में है, हायर रिलम में है, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर अफेक्ट करती है। चाहे फिर वो प्यार की बात हो, रिलेशन की बात हो, या फिर किसी से रीयूनियन करने की बात हो। तो बस आप इस पर्सन को चेज़ मत करें, क्योंकि ये लौट रहे हैं और कुछ लोगों में तो ये बहुत जल्दी भी आ सकते हैं, शायद अगले 3 दिनों में भी आ सकते हैं। बाकियों के लिए तो मुझे 1 महीना मिनिमम लग रहा है। तो बस इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में कमेंट डालना है, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। वीडियो को लाइक देना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को ज़रूर क्लेम करो, ताकि जो भी आपको इस ऑप्शन में बताया गया वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, उससे मुझे भी अच्छा लगता है कि आप इस YouTube फैमिली का हिस्सा बन चुके हो और अब आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी और बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। फ़िलहाल इतना ही गाइस, अपना ध्यान रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।